जो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, सुनो। और नाम महतान डाकू खुदार हूँ। महिपाल, तेरा नाम महिपाल है क्यों? लेकिन तुझे मालूम नहीं है कि समुंदर कितना भी उछाल मारे, समुंदर कितना भी उछाल मारे, लेकिन आसमान को कभी छू नहीं सकता है। और तुझे भी नहीं मालूम है, ये हमारे घर का मामला है। ये हमारी पत्नी है, अभी नई नई शादी हुई है। अब मैं इसके लिए जो कुछ मंगाया था, मिठाई नहीं लाया था। अब ये नाराज होकर के बता रही कि ससुराल में नहीं मायके जाऊंगी। गलती तुम्हारी है। कल दीपावली थी और आज जमघट है। लेकिन महिपाल, नाम बड़ा भारी और दर्शन थोड़े। लेकिन महिपाल, एक जरूरी काम की वजह से मैं बाहर चला गया था, इसलिए दीपावली के दिन नहीं आ पाया था। अब ये नाराज होकर के अपने मायके जा रही है, इसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप लोग भैया अपने रास्ते से जाएं। अभय प्रताप सिंह, अगर ये तुम्हारे घर की बात है तो हम लोगों से क्या लेना देना। आओ बेटा, जाइए भाई जाइए। हम सब जा रहे, लेकिन मना चुना के ले जाओ। उनका छेना वाला रसगुल्ला लाया, वही दियाली में धर दियो, उसका जीभ लगा के चाटे। आप लोग जाए भैया, हम इसे अच्छी तरीके से मना लेंगे। जाइए आप लोग। नहीं बाबूजी, ये जो दोनों लोग बता रहे हैं इनकी बातें सारी झूठ है। क्योंकि अगर मैं इनकी पत्नी होती तो हमारे मांग में सिंदूर भरा हुआ होता। सबके घर में लड़ाई होती, ये लड़ाई झगड़ा में मेहरिया चूड़ी फोड़ डरती है, कहो साड़ी जला लिए, कहो सिंदूर धो लिए, काल के दूजों ने एक हुई। हम आप झूठ बोल रहे हैं। साथे चल। नहीं बाबूजी, ये मेरे साथ में जबरदस्ती करना चाहता है। ये सब मेहरिया के राजी नहीं करने देने, तुम आपस मना पड़ो। चलो चल। भाई प्रताप सिंह, सुना क्या कहा उसने? कैसे मान लिया कि हमारी पत्नी नहीं? बता, तेरे पास क्या सर्टिफिकेट है कि अगर हमारी पत्नी होती तो तुम्हारे बाहों में होती यार। और हर औरत हमेशा नाराज हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे त्योहार होते हैं दोनों एक हो जाते हैं। अरे और काम खाली वह मेहरिया है। देखो लड़ाई झगड़ा सबके क्यों होता है। इकाल के दूजों ने एक हुई है। आप सबने पढ़े लिखे हो, चोर डाकू आए हो, ये बवाल मना पड़ो और तुम मुझे जाओ जहाँ जाओ। अभय प्रताप सिंह, आज मुझे तेरी काली करतूतों का पता चल गया है। महिपाल, आवाज नीचे करके बोलो।
नहीं तुम्हारी जुबान तुम्हारे मुंह से काट के और किसी चिकवा की दुकान में कटवा देंगे। 500 रुपए किलो के भाव से बिक जाएगी। अगर ऊंची आवाज में बात किया तो वक्त से पहले साले पहले गोली मारूंगा। वाह, अब हमें लग रहा है कि हिंदी में नहीं अब इंग्लिश में। और सुनो, अब किसी की मां ने अपने बेटे को इतना दूध नहीं पिलाया वाह, जो इस लड़की को अपने साथ ले। अबे जब ये हमारी मेहरारू है तो मैं नहीं तो क्या तू ले जाएगा? ये साला ज्यादा बोलता है। ये ले रे, ये साला बता रहा है कि दीपावली निकल गई, जमघट के दिन समझ बूझ लो। ये साला बता रहा है। तुम बेटा ज्यादा टिलिल टिलिल कर रहे हो। हाँ, अब हम तुम्हार मूल काट के तुम्हार 4 खंड कर दे। तुमका बहन हम पेल के मनई बनाए दे थी। वह तो समय बताई कौन किसको क्या करता है साले। हाँ, और तुम डराओ ना, हम आपके पक्के नौकर हैं, हमारे रहते हुए डराओ ना। हम आप पर मूल काट दे, लेकिन तुम्हें ऊपर आज ना बजे। आप डराओ ना, भाग हुए बताओ। बेटा हाथे से आ जाओ। अबे साले नाक से खून निकल रहा। साला नाक से कितना खून यह सारा मैं रोजी रोटी मार दी। एक चिंता न छोड़ा। कहाँ रे छोटुआ, ये कौन लड़ाई है? कार्तिक वाली है। साले दुश्मन के सामने साले कार्तिक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब है प्रताप सिंह, अभी तो तूने मेरे नौकर का कमाल देखा है। अच्छा, और हमारा तो अभी बाकी है। अबे महिपाल, साले बिल्लियों के गुर्राने से शेर की दहाड़ नहीं कम हो जाती। और मेरा हौसला देखेगा क्यों? इसे तो मैं अपने साथ राजी से नहीं रंगबाजी से ले जाऊंगा। कोई नहीं ले जा सकता। जूता लगाते हो किसके? वही सायो सर हमेशा दूसरे के पहनी बीटे तक किसी। और तुम? हम तो खाली मजा आयल है धरते ही। जैसे हम चले गए चले आन
फिर चले गए फिर चले आए तुम का हिया बार बनावत तोरी बहिनी का बाबूजी आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या करना चाहते हो? और रहने वाले कहाँ के कहाँ है तुम जानना चाहते हो कि मैं कहाँ के रहने वाला हूँ तो सुनो। और बिहारों में रहता और न ठिकाना मेरा। आपसे एक बात और भी मैं कहना चाहती हूँ। तो कौन सी बात है? वो आज से ये बधुआ चुकी हुई मधु, तेरी बात सुनकर तो हमें हंसना आता है। सुनो, मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। तो सुनो, रहने वाली कहाँ की हो
मधु, मैं एक शादी शुदा हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपने नहीं बना सकता। लेकिन क्यों? कहानी तुम्हारी क्या है? पहले कहानी बताओ, उसके बाद मैं सोचूंगा कि हमें क्या करना है। बाबूजी, मेरे पिताजी मास्टर थे और मैं उन्हीं की इकलौती बेटी मैं हूँ और मेरा नाम मधु है। आप शायद अभी जो ये हरामजादा मंत्री अभय सिंह गया है, मंत्री अभय सिंह और राजकुमार गौतम दोनों ने मिलकर के मेरे बापू को जान से मार दिया और मेरा इस दुनिया में जब कोई है ही नहीं और आपने मेरी जान बचाई, इसलिए आप अपने चरणों की दासी बना लीजिए बाबूजी। मधु, ठीक है, तुम्हारी कहानी को मैंने सुन लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बना सकता। आज के बाद मधु, मैं तुम्हें अपने धर्म की बहन मानता हूं। अगर तुझे एतराज ना हो तो आज से तू मुझे अपना धर्म का भाई मान ले। ठीक है भैया। भैया और मधु, ये तेरा भाई वादा करता है कि आज के बाद हमारी बहन मधु की तरह अगर किसी ने नजर उठाने की कोशिश किया तो ये तेरा भाई महपाल सिंह अपनी जान को कुर्बान कर देगा। लेकिन मधु, तुझ पे आँच नहीं आने दूंगा। ए मधु, और फूलों का तारों का सबका कहना एक हजारों में मेरी गुड़िया है और सुंदर सी और प्यारी सी एक मेरी बहना है। फूलों का तारों का जलील अहमद हवाई जहाज बलीपुर निवासी है। आप दोनों के लिए इसी गीत पे खुश होकर 50 की नोट में 21 रुपये इनाम पार्टी ओर से। धन्यवाद।
तुम हमें भूल जाती हो, नहीं भैया, लेकिन मैं आपको मैं कभी जीवन भर भी नहीं भुलाऊंगा। कभी भूलता नहीं हूँ। उसमें कारण है। ये आ गए अजय बलीपुर घर मालिक जी के लिए 100 रुपये व्यवहार पार्टी ओर से धन्यवाद। जिस बेटे को मैंने बेबाद जंगल में उस पहाड़ी पीछे पाया था बेहोशी हालत में, आज मैंने उसका इलाज किया, ठीक हो गया है। आज मैं उससे बुलाऊंगा, उससे पूछूंगा और आएगा। बेटा, क्या बात है पिताजी? मैं तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। आप जानना क्या चाहते हैं? साहब से पूछिए। अरे पढ़ाई के क्या है समाचार बेटा, पढ़ाई का क्या है समाचार बेटा, पिताजी तुम्हारी पढ़ाई क्या समाचार है? आज तो तुमने नौकरी का फॉर्म डाला था, उसका क्या हुआ? अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, मैं आपसे सब कुछ बतला रहा हूँ। सुनिए पिताजी, और पढ़ाई के सो दर समाचार पापा, पढ़ाई के फॉर्म भरा था और उसमें मुझे सफलता मिली और ट्रेनिंग के लिए मुझे बुलाया गया है। अब मैं जा रहा हूँ और ट्रेनिंग पूरा करके बहुत जल्द आपसे मिलने के लिए
हेलो, ये आगे महेश कुमार बबुरिया, घर मालिक के लिए 101 रुपये व्यवहार, 11 रुपये इनाम, पार्टी ओर से धन्यवाद। बेटा ये तुम था, लेकिन मेरी बात को भूल नहीं जाना। कौन सी ऐसी बात है पिताजी? बेटा अरे जाओ बेटा मदर ध्यान इतना रहे, जाओ बेटा मदर ध्यान इतना रहे, मेरी बातों को तुम भूल जाना नहीं। जाओ बेटा चाहे सर हो कलम या मिटे जिंदगी, चाहे सर हो कलम या मिटे जिंदगी, बेटा ईमान रखना बिगाना नहीं। जाओ बेटा ये आगे राम किशन पूरे दुबे 21 रुपये की नाम है। और ये आगे हमारे भैया विनोद नाई की तरफ से 11 रुपये इनाम, पार्टी ओर से धन्यवाद। बेटा जाओ, अपना फर्ज और कर्तव्य अच्छी तरह से निभाना। ठीक है पिताजी। किसी गरीब को कभी मत सताना। मैं जा रहा हूँ और जाएंगे पूरा करके आपको खुशखबरी सुनाने के लिए बहुत जल्द वापस आऊंगा। बस बात बेटा। ये मेरा मिसाल, इसे आज पुलिस में नौकरी मिल गई है और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपने बेटे का आने का इंतजार करता हूँ। ये आगे चंदनलाल चकवा निवासी है, ब्रास बैंड पार्टी। जिस भाई सज्जन को बैंड पार्टी की ज़रूरत हो चंदनलाल से संपर्क करिएगा। और हमारे मुन्ना भैया से नमस्कार कर रहे हैं, धन्यवाद। 11 रुपये इनाम, पार्टी ओर से धन्यवाद। सुबह से शाम हो गई है और मंत्री चाचा अभी मधु। आओ चाचा जी। बेटे गौतम, क्या हुआ? बहुत बड़ा गजब हो गया रे। क्या हो गया? बहुत बड़ा गजब हो गया है। अभी क्या हुआ है? गजब गौतम हुआ और कहा न मुझसे बेटे, मैं जैसे ही मधु को लेकर के चला था, लेकर के ही महल आ रहा था कि रास्ते में डाकू महिपाल से मिल गया। बेटा मेरे हाथ से साला मधु को छुड़ा ले गया। क्या कहा कि मधु को डाकू महिपाल से उठा ले गया है? मधु को मेरे हाथ से छुड़ा ले गया साला। चाचा, मधु के बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अगर मधु मेरे हाथ से निकल गई है तो मैं उसके बगैर एक पल नहीं रह सकता हूँ। एक पल। मेरा तो दिमाग तुम परेशान मत हो, मैं तेरे लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा। मधु को लेकर के तेरे पास जरूर आऊंगा। तुम बेटा चिंता फिकर मत करो, एक दिन मैं मधु को छुड़ा करके जरूर लाऊंगा। चाचा जी, अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है।
इसलिए मैं इस वक्त राजमहल छोड़ करके जंगल की तरफ जाना चाहता हूँ, और जब तक मेरी तबीयत वहाँ ठीक नहीं होगी तब तक मैं जंगल में ही इधर उधर घूम करके अपनी तबीयत को बहलाऊंगा, और सूर्यास्त होने से पहले मैं राजमहल वापस आऊंगा। मैं चल छोड़वा, आज तक तो तुझसे हमने हर बात बताया था, लेकिन एक बात आज तक छिपा करके रखा था। वो बात कौन सी है? एक हमारी बेटी है जिसका नाम दिव्या है, वो इस समय पढ़ाई कर रही है, कॉलेज पढ़ने के लिए गई है, लेकिन इतना समय गुजर गया है, अभी कॉलेज से वापस क्यों नहीं आई है? तो थोड़ी देर आप इंतजार को, हो सकता आती हो, बैठे हो। उसके आने का इंतजार किया जाए। हाय डैडी। वेलकम माय डियर डॉटर दिव्या, वेलकम। यस पापा। पढ़ाई बेटे कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है बेटी। लेकिन वो कॉलेज वाला ड्रेस क्या हो गया बेटे? बताती हूँ पापा क्या हो गया वो। बोलो क्या बात है? और पिता गुजारिश आपसे, नहीं ये बात कुछ पिता गुजारिश मैं शिकार खेलने जाना चाहती। ठीक है बेटे। यस डैडी। इसका मतलब तुम शिकार खेलने के लिए जाना चाहती हो? क्यों नहीं? लेकिन मैं मना कर दूंगा। तो मैं जानता हूँ कि हमारी बिटिया कितनी गुस्से में रहती है। यार आजा मेरे जा बेटे, शिकार खेलो, अपना दिल बहलाओ, और सूरज अस्त होने के पहले अपने महल वापस आ जाना। लेकिन इतना ख्याल रखना कि तुम एक शेरनी हो, शेर खानदान में पैदा हुई हो। यस डैडी। अपना ख्याल रखना। यस। जा बेटे। बाय बाय। बाय बाय बेटे, बाय बाय। छोड़वा, और ये शिकार खेलने जा रही है। जा रही है। तो हम लोग इसके आने का इंतजार करेंगे। लाला, सुबह पर हमको एक चीज याद आ गया है। कुछ लोग संजय के सुबेरे चिप्पड़वार माल ज्यादा पिए थे, जो हिका कहा थे गांजा। जो लोग गांजा पीते हैं उनके लिए हम पंपापुर से शायरी लेके आए हैं कि गांजा मन ताजा करे, गांजा मन ताजा करे, दुख विपत्ति हर ले, और जो सुख चाहो शरीर का तो एक फूंक पी ले। गांजा में गंगा भरी, चिलम में चारू धाम, कीटक में शंकर बसे, जय 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 राम रे भैया, जय 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 राम। जैसे ने मेरे डैडी ने बोला है कि बेटी दिव्या जाइएगा चाहे शिकार खेले, उसके बाद आपने शाम होने से पहले मैं राजमहल की तरफ से चली आ रही, चलते हूँ शिकार खेलती हूँ, उसके बाद अपने राजमहल की तरफ चलती हूँ। और मेरी सहेलियों मेरे पास आओ, कंगना वो चूड़ियाँ
कहीं तो मिल जाएगा मेरा बलिया। मेरी सहेलियों मेरे पास आओ, कंगना वो चूड़िया कंगना बजाओ, मैं बहारों की काली सज सवर के मैं चाली, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बलिया। क्या हो भैया? अरे मधु, वो दिव्या यस भैया। यहाँ अकेले जंगल में अरे मैं शिकार खेलने के लिए आया। शिकार खेलने के लिए? यस भैया। तो शिकार मिला? आप भी तलाश कर रहे हो, मिला तो नहीं है? नहीं मिला। अभी नहीं मिला। और मैं अभी 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 ही चला रहा हूँ और हमें आते ही शिकार मिल गए। कहाँ भैया कहाँ? हाँ? कहाँ? भैया लिखो जलील अहमद, जलील अहमद हवाईगीर बलीपुर, ये 50 रुपए व्यवहार पार्टी ओर से धन्यवाद। कहाँ है भैया शिकार? शिकार शिकार ढूंढने की हमें जरूरत ही नहीं मिली। शिकार हमारे सामने ही खड़ा हुआ है। कहाँ है? यही तो है ना। दिव्या, वास्तव में कहा है लोगों ने कि ऊपर वाले ने तुम्हें फुर्सत से ही बनाया है। आप कहना क्या चाहते हैं साफ साफ कहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे गोरे गोरे गाल, काले काले बाल और गुलाबी ओठ और क्या लाजवाब चेहरा। क्या लाजवाब चेहरा है, तू साले पक्का मेहरा है। गौतम भैया आप क्या कहना चाहते हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ मुझे आज के बाद तुम भैया नहीं कहोगी। पहला काम, मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ। क्यों? मैं तो हमेशा तुमको भैया ही कही हूँ। कहने से कोई भैया नहीं हो जाता। एक कयामत है और उस कयामत को आज हम बिल्कुल अपने गले से जरूर लगाऊंगा। साले की पहली बार। दिव्या इधर आओ। यस भैया। और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सुनो कि जब से देखा